डायरेक्शंस आती हैं अपॉइंटमेंट जब इनका हुआ है अंडर एज मतलब 18 साल से पहले क्या इनकी अपॉइंटमेंट हो सकती थी? अब ये तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता सकता है जिसने अपॉइंट किया हो। अच्छा, जी जी, चलें, शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वरूप साहब, हमारे पास ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं आपके, जी सर। जिसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर और जो आपका 12th पास का जो सर्टिफिकेट है वो सेम ईयर का है। तो समझ नहीं आई मुझे, क्या बता? जो आपका स्कूल सर्टिफिकेट है ना 12th पास का, हाँ। वो है अप्रैल में 1984 का। अच्छा ठीक है। अपॉइंटमेंट आपकी हुई है 17/11/1984 को। अच्छा। आपकी उम्र क्या थी उस समय जब आपकी जॉब लगी थी? मेरी 18 साल। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद में आपने देखा बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत बारीकियों पे जो है वो नज़र रखी जा रही है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करेंगे 1984, मेरे जन्म से भी पहले की बात है, तब क्या हुआ करता था। तब उम्र देख के लोगों को नौकरी नहीं मिला करती थी। अब तो क्या, या पहले से भी 18 साल के बाद, जब 18 साल का कोई युवा हो जाता है उसके बाद ही उसको वोटिंग राइट मिल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नौकरियां जो हैं वो 18 साल होने से पहले ही उनको दे दी जाती थी। अब ये कौन लोग हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सर्टिफिकेट आपको पहले आप देख लीजिए। इस सर्टिफिकेट पे ये स्वरूप चंद परिहार जी का ये सर्टिफिकेट है। ये CAPD विभाग में आज के वक्त में एज एन TSO काम कर रहे हैं। और इनका अगर मैं आपको बताऊं, इनका डेट ऑफ बर्थ ये है 10/6/1967। ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। और 1984 में इन्होंने 12th पास किया है 3rd डिवीज़न से। और मज़ेदार बात यह है कि इसी साल 1984 में इनकी जॉब लग जाती है। एज अ चौकीदार जो है इनकी जॉब लगती है 17/11/1984 को। ये अपॉइंटमेंट लेटर है इनका। अब आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 10/6/1967 जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और 1984 को इन्होंने 12th पास किया है, और अपॉइंटमेंट जो इनकी हुई है वो 15/11/1984 को हुई है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इनकी उम्र कितनी थी उस समय में। 17 प्लस उम्र थी इनकी। 18 से ये कम थे। अगर 18 से एक दिन भी कम हो फिर भी आपको ना ही वोटिंग राइट मिलता है और ना ही नौकरी मिलती है। लेकिन पुराना समय था, हो सकता है कि उस समय में वैसा कुछ चलता था, नौकरियां लग जाया करती थी। लेकिन जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जहाँ तक हमें पता है कि उस समय भी इतना बड़ा जो है गफलेबाजी नहीं होती थी कि 18 साल से पहले ही किसी बच्चे को आप जो है वो नौकरी दे दें। और एकदम से आप 12th करके निकल रहे हो और आपको गवर्नमेंट जॉब जो है वो इंतज़ार कर रही है आपका। तो कहीं ना कहीं इस विभाग में जो है लगातार इतने सालों से जो है ये काम करते हुए आ रहे हैं। और बीच में ये भी सुनने को आया था कि कुछ इंक्वायरी वगैरह भी जो है वो भी बैठी थी, इस पर कोई रिपोर्ट भी आई है। लेकिन सब गोलमाल जो है वो हो चुका है, सब ख़त्म हो चुका है। अब इन महाशय को जो है वो एक जगह का चार्ज नहीं दिया गया। पहले तो इनको अटैच किया गया था, इनको अब 2-2 जगहों का चार्ज दिया गया है कि ये इतने कैपेबल हैं, विभाग के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, और इनको 2-2 जगह का चार्ज दिया गया है। लेकिन इस सर्टिफिकेट और अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से जब इनकी जॉब लगी थी वो 18 साल के पूरे नहीं हुए थे। और दूसरा, जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी उसके मुतालिक हम बात करने की कोशिश करेंगे AD किश्तवाड़, क्योंकि इतना बड़ा मामला है तो AD किश्तवाड़ की नॉलेज में होगा। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। उसके बाद हम स्वरूप चंद परिहार जी से भी बात करेंगे।
ये जो सारा मामला है उनका इस पे क्या कहना है उनका भी हम रखेंगे, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है जिन पे आरोप लग रहे हैं या जिनके लिए स्टोरी बन रही है उनका पक्ष भी जानना हमारा फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं एडी किश्तवाड़ शफकत साहब से। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और फर्स्ट डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। जी जी बोले। मेरी बात शफकत साहब से हो रही है, एडी किश्तवाड़। हाँ जी जी। शफकत साहब, ये जो स्वरूप चंद साहब हैं परिहार जी, ये जो TSO जिनको लगाया गया है, अभी 2 जगह पे इनको चार्ज दिया गया है, इनका कुछ पेंडिंग इंक्वायरी थी, वो उसकी कोई रिपोर्ट आई थी? वो मुझे रिकॉर्ड से चेक करना पड़ेगा, पता नहीं है। आपकी नॉलेज में नहीं है? कौन सी पेंडिंग इंक्वायरी थी, कब की? ये जो TSO है ना, हाँ, कौन सी इंक्वायरी पेंडिंग? इनका कोई पेंडिंग इंक्वायरी थी, कब की? इनके कुछ सर्टिफिकेट्स में भी वेरिएशंस आ रही हैं। जो इनका अपॉइंटमेंट लेटर है और जो इनका स्कूल्स एग्जामिनेशन जो हुआ है इनका सेम है। किसने किया था इंक्वायरी? किसने इंक्वायरी? आपके डिपार्टमेंट नहीं किया है? नहीं, मुझे तो नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, पहले गई हुई होगी। अच्छा, तो इनके आज जो के टाइम में तो किसी ने नहीं बोला इंक्वायरी। ये 2019 का है। 2019 को बोला इंक्वायरी करने? जी जी। ये मुझे रिकॉर्ड में ही देखना पड़ेगा क्या? 19 में तो 4 साल हो गए। जी जी। तो इनका जो सर्टिफिकेट्स में वेरिएशंस आ रही हैं, ये कुछ है आपकी नॉलेज में? सर्टिफिकेट्स में वेरिएशन? किस सर्टिफिकेट में? जो इनका अपॉइंटमेंट लेटर है और जो इन्होंने 12th पास किया हुआ है, सेम ईयर का। HRMS पे चढ़ाते हैं ना, HRMS पे तो जो है वही डिटेल है। HRMS पे 2 साल पहले चढ़ा हुआ है, जब से HRMS है ना। अच्छा, उस पे है। हाँ जी। मतलब आपके पास इनसे रिलेटेड कोई भी मसला नहीं है स्वरूप चंद जी से? मसले तो है नहीं है, कोई RTA आती है उसकी रिप्लाई देते हैं हम तो बस। अच्छा जी। मतलब कोई मेरे नॉलेज में ऐसी कोई इंक्वायरी तो है नहीं कि भाई सर्टिफिकेट की इंक्वायरी करो या ऐसा। अच्छा अच्छा। जी जी। तो अगर कुछ ऐसा निकलता है, कोई वेरिएशंस आती हैं, अपॉइंटमेंट जब इनका हुआ है अंडर एज, मतलब 18 साल से पहले, क्या इनकी अपॉइंटमेंट हो सकती थी? अब ये तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता सकता है जिसने अपॉइंट किया हो। अच्छा, जी जी। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये एडी फूड जो है किश्तवाड़ शफकत साहब हैं, इनसे हमारी बात हो रही थी और इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो स्वरूप जी हैं, स्वरूप चंद परिहार जी हैं, इनका फ़िलहाल इनको कोई भी इस तरह का कोई इंक्वायरी या कोई इस तरह की जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हम तक पहुँचे हैं उससे मुतालिक इनके पास कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ये जो अपॉइंटमेंट लेटर जो इनका है स्वरूप जी का, और जो उन्होंने 12th पास की है, सेम ईयर में की है, और उसके मुताबिक ये उस समय 17 साल के थे, और 17 साल की उम्र में कैसे किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, यही जानने की कोशिश हमने एडी किश्तवाड़ से की थी। शायद उनको पता हो, और इसमें आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स में जो है इनकी इंक्वायरी की भी बात की गई है, उसकी रिपोर्ट आई नहीं आई, या एडी साहब को इस बात की जानकारी है या नहीं है। इसीलिए हमने एडी जो किश्तवाड़ हैं शफकत साहब, उनसे बात करने की कोशिश की थी। फ़िलहाल उन्होंने जो रिप्लाई दिया है वो आपके सामने है। अब हमारी कोशिश रहेगी जो स्वरूप चंद परिहार जी हैं उनसे हो सके और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी नॉलेज में भी ऐसा कुछ है, और जब वो 12th उन्होंने पास किया था सेम ईयर में उनको जॉब लगा था, या 18 साल से कम उम्र में उनको कैसे जॉब मिल गया, किसने जॉब लगवाया, क्या प्रोसेस था। तो बात करते हैं स्वरूप चंद परिहार जी से। हेलो। हाँ जी। स्वरूप साहब नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। स्वरूप साहब, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। जी 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 बोलिए सर। स्वरूप साहब, हमारे पास ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं आपके, जी सर। जिसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर और जो आपका 12th पास का जो सर्टिफिकेट है वो सेम ईयर का है। तो समझ नहीं आई मुझे, क्या बता? जो आपका स्कूल सर्टिफिकेट है ना 12th पास का, हाँ। वो है अप्रैल में 1984 का। अच्छा ठीक है।
अपॉइंटमेंट आपकी हुई है 17/11/1984 को। अच्छा, आपकी आपकी उम्र क्या थी उस समय जब आपकी जॉब लगी थी? मेरी 18 साल। 18 साल के थे आप तब। हाँ, बच्चा, हाँ, बिल्कुल। एक दूसरा भी अपॉइंटमेंट लेटर है, उसमें 15/11/1983 को आपकी जो है अपॉइंटमेंट हुई है। अब नहीं आपकी सर, अपॉइंटमेंट कब हुई है? 1983 में हुई है या 84 में हुई है? 84 में सर, 84 में। क्राइसिस नहीं है सर। अच्छा, आपकी 84 में हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो 12th करने के बाद एकदम से आपको नौकरी मिल गई। और 10th में ही लगी थी सर। आपकी नौकरी 10th में लग गई थी? हाँ, 12th किया था ना बाद में मैंने। 12th पास करने के बाद आपकी नौकरी लग गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस समय आपकी उम्र जो है 18 साल थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, तो आप पे कोई इंक्वायरी भी मतलब चल रही थी कुछ? किस बारे में अभी सर? पिछले दिनों कोई इंक्वायरी चल रही थी, मतलब 19-20 में? ना ना, वो मुझे उधर अटैच किया था डायरेक्टर आईआईटी ऑफिस नोएडा में। जी जी। हाँ फिर उस इंक्वायरी का क्या हुआ, कोई रिपोर्ट आई? हाँ, रिपोर्ट हो गई थी, क्लियर हो गया था, तभी तो दूसरी जगह लगाया। तो आपको दो दो जगह का चार्ज दिया हुआ है, इतनी मेहरबान क्यों है डिपार्टमेंट आप पे? सर लगा दिया तो वो आयरा था, इसकी मर्जी सर। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने सच कहा। तो हायर बिल्कुल अथॉरिटी सर। की मर्जी है, बिल्कुल। सर हमने तो नौकरी करनी है कहीं भी, जहाँ जहाँ लगाएंगे तो। अच्छा अच्छा। जी सर। आप कितने? यहाँ एक्चुअली पता क्या, यहाँ ग्रामशाला पहले था टोडा के साथ, नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ का, हमारे फूड का। जी जी। बाद में वो आ गए किश्तवाड़ के साथ। जी जी। किया वो तभी किया, नहीं तो करते भी नहीं थे। अब मार्च अप्रैल के पास आए तो कल किसी और को लगा देंगे इधर, अच्छा ऐसा है सर। अच्छा। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 10/6/1967 है ना? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो 1984 में तो आप 17 साल के हुए ना? नहीं सर, मेरी 18 साल है सर। जब आपने 12th पास किया आप 18 साल के हो गए? बिल्कुल सर। फिर आपको क्या जरूरत पड़ी थी अपॉइंटमेंट लेटर पे, आपने जो है 1984 कर दिया उसको 83 को काट के? नहीं सर, मैं क्या क्यों करता? हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो एक ही होता है, दो थोड़ी होते हैं। नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर तो एक ही है, लेकिन एक पे एक ही होता है सर, 1983। आपकी अपॉइंटमेंट कब हुई थी? 83 में हुई है, 84 में हुई है? 84 में सर। 83 को कट करके 84 कर दिया गया है उसमें ना, नहीं 83 सर, वाले नहीं नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं सर, पता नहीं किसी ने किया होगा जबरदस्ती। आर्डर तो एक ही होता, दो थोड़ी हो सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, मतलब आपके मुताबिक आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो 1984 में हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो कब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ही आप हमेशा से रहे हैं या कभी ट्रांसफर भी हुई है वहाँ से आगे पीछे? नहीं, बड़ी जगह हुआ सर। अच्छा, कहाँ कहाँ रहे हैं आप? पोस्टिंग कहाँ जम्मू कहाँ भी रही है हर आपकी? जगह, जम्मू शम्मू बड़ी जगह। अच्छा, जम्मू भी रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। चलें जी, ये कुछ एक मतलब जानकारियाँ थी और कुछ आरोप थे आप पे, जो हम चाहते थे कि सारे पक्ष जो हैं वो सामने हों। मेरी एडी जो किश्तवाड़ हैं फूड के, उनसे भी बात हो रही थी, शफ़क़त साहब से भी बात हुई थी। तो अच्छा हमने सर, चाहा ठीक। कि कोई भी खबर करने से पहले जो है हम सारे पक्ष जो हैं वो सामने रखें, तो हमने आपकी बात भी जो है वो रखी है। आप अगर अपनी तरफ से कोई मतलब कोई मैसेज या कोई बात रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। नहीं, किस बारे में सर? मतलब हम तक जो जानकारी पहुंचाई थी हमारे सोर्सेज ने, उन्होंने ये कहा था कि आपने फेक जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की है। 1983 में आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, उसको कट करके आपने 1484 किया हुआ है उसको। तो उससे रिलेटेड जो हम खबर कर रहे हैं, हमने चाहा कि हम क्यों ना उन्हीं से बात कर लें जिन पे ये आरोप लग रहे हैं। आप क्या करें सर, उनको उनको पूछा जाना चाहिए आपने कैसे कहाँ से लाया 83 का ऑर्डर। ऑर्डर तो हमारे हाथ में है, मतलब जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि हम क्लैरिफाई आपसे ही कर सकते हैं, क्यों आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सच बता सकते हैं क्या है। ऐसे हम खबर चला देते तो वो आप पे कहीं ना कहीं आरोप लगते। तो आप ही क्लैरिफाई कर सकते हैं इसको सच क्या है। 84 का ही है सर, जो भी है 84 का ही है। जी जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ टीएसओ स्वरूप चंद परिहार जी, जिन पे ये आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे थे कि
एक इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई थी इन पे, जिसकी रिपोर्ट आनी थी, और स्वरूप जी कह रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, सारा मामला जो है सेटल हो चुका है। और 2 जगह किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है इनको 2 जगह पे चार्ज दिए गए हैं एज एन TSO फूड विभाग में। और जिस तरह से अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, मैं आपको ये दिखाना भी चाहूँगा, ये इनका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, ये आप देख सकते हैं। 84 में इन्होंने जो है 12th पास किया है, और बड़े खुशनसीब हैं ये कि 84 में ही इनको जो है जॉब भी मिली है एज अ चौकीदार। लेकिन इसमें आप देखेंगे जो डेट डाली गई है 15/11/1984, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिखेगा कि कुछ वहाँ पे जो है उसमें करेक्शन करने की कोशिश की गई है। लेकिन उसके साथ में अगर ये दूसरा मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिखाऊं जिसपे 15/11/1983 लिखा गया है, इस पर बिल्कुल भी कटिंग वगैरह का कुछ वो है नहीं, इस पर कुछ भी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, हमने AD जो किश्तवाड़ हैं फूड विभाग के, उनसे भी बात की, क्या सच्चाई है इसके पीछे की, क्या वाकया में कोई इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी स्वरूप चंद परिहार जी के लिए, या क्या कोई वाकया में कोई इस तरह का मामला जो ये कहा जा रहा था कि डॉक्यूमेंट्स वायलेशंस हैं, और कुछ इसमें जो है अलग अलग आप देख सकते हैं। 1984 में ही मतलब इन्होंने 12th पास कर लिया, 1984 में ही इनको जॉब भी लग गया, और इनके कहने के मुताबिक जो है ये जो है उस समय 18 साल के थे, और अगर वैसा कुछ था तो फिर करेक्शन करने की क्या ज़रूरत पड़ी, 83 को 84 करने की क्या ज़रूरत पड़ी, या वैसा हुआ भी है या नहीं हुआ है, जांच का विषय है, जांच होनी भी चाहिए। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार जो भी कोई इस तरह के छेड़छाड़ वाले मामले जब भी सामने आते हैं उस पर एक्शन में भी दिखती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से हर मामले की जो है जांच होनी चाहिए। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरा मैन शाहनवाज के साथ।